नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें हैं। बालाघाट में कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला, देवास में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस, सतना में जमीन विवाद और गुमशुदगी का मामला तथा विदिशा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम। आइए विस्तार से जानते हैं। बालाघाट जिले के कान्हा नेशनल पार्क के पास आदिवासी अंचल में स्थित बगली पाट तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला आयोजित किया गया। विगत कई वर्षों से अशोक मंडलेकर द्वारा इस मेले में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसे क्षेत्र में व्यापक सराहना मिल रही है। अशोक मंडलेकर ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर 3 दिवसीय मेले में दूर दूर से भक्तजन बगली पाट आते हैं। वे तनौर नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और बाबा बगली पाट से मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से की गई मन्नतें पूरी होती हैं। मेले का माहौल भक्तिमय और अलौकिक होता है, जो बालाघाट जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है। 2003 से लगातार आयोजित भंडारे में हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लगातार आपके द्वारा यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में ये धार्मिक स्थल है और यहाँ दूर दराज से लोग, ग्रामीण लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी में रहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण, सिद्ध स्थल होने के कारण अपने परिवार की मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं, तो उनको भोजन नहीं मिल पाता है। तो यही एक मन में बात आई कि लोगों को हम भोजन की व्यवस्था यहाँ करें ताकि लोग अपनी मन्नतें पूरी करें, और गरीब क्षेत्र है तो वहाँ अपना कुछ दान पुण्य का काम करें। इसलिए ये कार्यक्रम हम मिलजुल के करते हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? ये विगत 2003 से कार्तिक पूर्णिमा में होता है कार्यक्रम। भोजन दान का कार्यक्रम 2003 से हम लोग कर रहे हैं। कुछ मन्नतें हैं आपकी इस स्थल से? मेरी कोई मन्नतें नहीं है। मैं तो पहली बार मैं आया था तो मैंने देखा कि कुछ लोग भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं, होटलों में जाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ ऐसा कुछ करें कि लोग मन्नत के लिए भी आ जाएं, कि धार्मिक स्थल में आ जाएं और उनका शाम की व्यवस्था भी हो जाए, खाने की व्यवस्था भी हो जाए। अन्य समाज सेवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब मैं क्या उपदेश दूंगा? देख के लोगों को सीखना चाहिए। मुझे प्रेरणा मिली, जिस भाई ने मुझे प्रेरणा दिए थे वो इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं हर बार याद करता हूँ। जो हम लाए थे, हम खुद खाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन देखा कि लोग खाना हमसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं पैसा तो नहीं लोगे, तो तब तकलीफ हुई और उस वजह से हमने कार्य किया। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे देवास की, जहां देवास के पिपलरावा में संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस शुक्रवार 7 नवंबर को बालक प्राथमिक विद्यालय एवं कन्या प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर प्रधान अध्यापक करण सिंह सिंदल, बद्री सिंह धाकड़ और शिक्षिका ज्योति शर्मा द्वारा माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर प्रेरणा प्रोत्साहन समिति द्वारा छात्रों को कॉपी, पेन और पानी की बोतल वितरित की गई। इसके अलावा समिति ने सभी शिक्षकों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के प्रदेश संयोजक को शंकर सिंदल, प्रदेश अध्यक्ष अंबाराम मालवीय, प्रदेश महासचिव गजानंद देलमिया, कैलाश ठेकेदार और वकील साजिद पठान उपस्थित रहे। जो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस है। 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल में प्रवेश लिया था। उस उपलक्ष्य में जो है प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक बालक और प्राथमिक कन्या स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में पानी की बोतल, पेन और कॉपी वितरित की गई है, जिसमें जो शिक्षक हमारे हैं उन्होंने जो है 42 साल तक निरंतर सेवा की है। जिस तरह से कुम्हार मतलब ईंटें बनाता है और उसको परिपक्व करके जो है बिल्डिंग खड़ी करता है, ऐसे ही प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षकों द्वारा 40-42 वर्षों तक जो है इनको परिपक्व बना करके आज इनके बनाए हुए छात्र छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हुए हैं। समिति ने ये निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए जो वंचित समाज से आते हैं। इसलिए प्रेरणा प्रोत्साहन समिति द्वारा उनका आज पानी की बोतल, पेन और कॉपी देकर के उनको सम्मानित किया गया। आपका नाम? देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। आगे चलते हैं सतना की तरफ, जहां जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बेलहटी की रहने वाली पीड़िता रोशनी केवट ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि उनकी जमीन पारसनाथ तिवारी के बगल में है और तिवारी जबरन उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके विरोध में कई बार मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं हुई हैं, जिनकी शिकायत पीड़िता ने रामपुर बागेलान थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 14 सितंबर 2025 को पारसनाथ तिवारी उनके ससुर राम विश्वास के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में उन्होंने थाने में लिखित आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को उनके पति मोहित केवट मजदूरी करके घर लौटे थे, लेकिन खेत की तरफ जाने के बाद वे घर नहीं आए। पीड़िता की सास ने थाने में लिखित आवेदन देकर गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज की, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने अब सतना पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? रोशनी केवट। कहाँ से हैं? पिलाटी से। एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मेरा मामला है, गाड़ी देता पारसनाथ तिवारी ने उसको धमकी दिया था। मेरा पति मोहित केवट गुमसुम हो गया है। गुमसुम के बोले कि हम ना पता कर देंगे, ना पता कर दिया। कौन बोला था पता कर देंगे? पारसनाथ तिवारी ने। कोई पुराना झगड़ा है? जी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए? जी। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कि हम करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ। कब से लापता है? 28 तारीख को अगस्त में, माम- अक्टूबर में। झगड़ा किस बात का है? जमीन के पीछे कब्जे के बारे में। कैसे कब्जे के बारे में? कब्जा मेरा हिस्सा जोत रहा, फिर भी बोल रहा है कि मेरा हिस्सा जोत रहा है। जी। इसमें तहसीलदार पटवारी के यहाँ कंप्लेन किए थे? कहे थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं सुन रहा। कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं जी। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, मेरा पति लूंगा, मेरा पति चाहे मारा हो चाहे हिराना हो, ले आके मेरे सामने रख। जी। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां विदिशा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम देश भर में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वर्ष भर कार्यक्रम 4 चरणों में होंगे। इस अवसर पर विधायक की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह धाकड़, मंडल अध्यक्ष प्रदीप महेश्वरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विद्यालय प्रशासन ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह धाकड़ ने कहा कि वंदे मातरम हमारे देश की एकता और अखंडता का परिचायक है और इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहन है। विद्यालय के उप प्राचार्य वी के तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन न्यू दिल्ली से लाइव देखा गया और सभी ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के सीसीए प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक पीसी गौतम ने किया। शामशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आपके अपने प्रदेश की सभी अहम और भरोसेमंद खबरें समय पर पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए सबसे सटीक, विश्वसनीय और ताज़ा खबरें।